मेरा नाम अलमदार अब्बास है। राहुल गांधी जो है ये जाति की जनगणना करा के भारत को तोड़ना चाहता है। मैं जाति की जनगणना किसी भी हालत में देश के अंदर नहीं होने दूंगा। मोदी ऐसा व्यक्ति है जो ना हिंदू की बात कर रहा है ना मुसलमान की बात कर रहा है। मोदी का तो मतलब ही होता है एम से मॉडर्न, ओ से ओवरसीज, डी से डेवलपमेंट, आई से इंडिया, मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया। इसका मतलब होता है मोदी इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। जैसे महाभारत में युद्ध हुआ था तो भी धर्म जीता था, और ये जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, अधर्म पे धर्म हमेशा भारी रहता है, इसीलिए वहाँ पे बीजेपी जीती, अधर्मियों को हराई, समझे। और ये जो आप कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, ये बात एकदम सही है। और ये बोलना क्यों पड़ा, ये योगी जी को बोलना क्यों पड़ा? बोलना इसलिए पड़ा कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, अरे भाई वो ये भी तो बोले कि हम हिंदुओं को जाति जनगणना नहीं, हम मुस्लिमों को कभी करवाएंगे, अहमदिया, सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, सबका करवाएंगे, 72 फिरके गिनवाएंगे। अरे बिहार में जब क्या बोलते हैं जाति जनगणना हुआ, बिहार में जाति जनगणना हुआ तो क्या बोला गया कि यादव 13% है, कोई और जाति इतने परसेंट है, बनिए इतने परसेंट है, कोयली कुर्मी इतने परसेंट है, यादव इतने परसेंट है, मुस्लिम का बताया गया 18% है। भाई जो बताना चाहिए था ना कि मुस्लिम में सिया कितने हैं, सुन्नी कितने हैं, अहमदिया कितने हैं, ये सब बताना चाहिए था। आपने क्यों नहीं बताया? और चलिए ये भी नहीं बताया, चलिए ठीक है, आपने बोला कि 50% से 65% हम कर देंगे, हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। आप बोले कि हम लाभ देंगे ये जाति को। आपकी जहाँ पे सरकार है कर्नाटका में, हिमाचल में, और जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पे आप लाभ देते। आपने वादा किया था 8500 रुपए का, चलिए मान लीजिए लोग बोलते हैं कि सत्ता में आई नहीं, जहाँ पे आप सत्ता में हैं वहाँ पे तो दीजिए। बात क्या है कि हमारा 51 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है, 51 लाख करोड़ का, अगर आधा महिला हम लोग देख लेते हैं, इन लोग ने क्या वादा किया था 8500 रुपया, मैंने साल भर में हम देंगे 1 लाख रुपया, ठीक है। अगर आधा महिला भी है 140 करोड़ का, 140 करोड़ का 40.21 लाख करोड़ का बजट है, और उसमें 37.07 करोड़ का भारत का रेवेन्यू है। हमारा देश का, ये देखिए भारत का संविधान है, और ये जो चुनाव जो हुए हैं हरियाणा के और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के, इसमें दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का गिराव जो ऊंचा गया है। और अच्छा एक बात बताइए, ये जो राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, इसमें एक सवाल सबसे बड़ा उठता है कि हिंदुओं की जाति जनगणना करवा रहे हैं अगर राहुल गांधी, तो ये भी तो बताइए कि 72 फिरके जो पीछे हैं मुसलमानों में, उनकी भी जाति जनगणना करानी चाहिए। राहुल गांधी जो है, इसके पिताजी की अम्मी के पिताजी ने देश को तोड़ा, 3 हिस्सों में बांटा। अब जो राहुल गांधी जो है, ये मेरा नाम अलमदार अब्बास है। ये राहुल गांधी जो है ये जाति की जनगणना करा के भारत को तोड़ना चाहता है। और ये जिस तरह से, और ये भारत का मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत यूनियन को जिस तरह से 16 हिस्सों में तोड़ा, 16 देशों में तोड़ा, ये भारत को जाति की जनगणना के आधार पर भारत को तोड़ना चाहता है। क्या कहेंगे? एक मिनट देखिए, जाति के आधार पर मैं जाति की जनगणना किसी भी हालत में देश के अंदर नहीं होने दूंगा। अगर जाति की जनगणना होती है तो मैं फौरन गिरफ्तारी दूंगा। मोदी जी भी तो इस चीज का समर्थन कर रहे थे, जाति जनगणना की। मोदी जी ने, देखिए एक बात है, मोदी जी ने सारे संसदीय दल के नेताओं की बैठक हुई, और सारे संसदीय नेताओं की बैठक में मोदी जी ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि देखिए मना भी तो नहीं किया उन्होंने। भारत का प्रधानमंत्री भारत के संविधान से बना है, बंधा हुआ है। वो कहते हैं मैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा कर रखूंगा। जब संसदीय दल के बहुमत के लोगों ने ये मांग करी तो मोदी जी ने कहा कि हम विचार करेंगे। लेकिन मोदी ऐसा व्यक्ति है जो विकसित राष्ट्र यानी भारत को 2024 की सबसे बड़ी शक्ति की बात कर रहा है, ना हिंदू की बात कर रहा है ना मुसलमान की बात कर रहा है। मोदी का तो मतलब ही होता है एम से मॉडर्न, ओ से ओवरसीज, डी से डेवलपमेंट, आई से इंडिया, मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया। इसका मतलब होता है मोदी इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। और मोदी ने, रुकिए 2 मिनट, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा बात कर रहे थे उपचुनाव को लेकर। आपको क्या लग रहा है यूपी में क्या माहौल रहने वाला है? हरियाणा में जैसे
खेल हो गया एक तरह से। राहुल गांधी फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन फैक्ट्री तो लगेगी नहीं अब। क्या उपचुनाव में भी खेल होगा इस बार? देखिए उपचुनाव में बात है कि 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, तो 10 सीटों में वो कोई मैटर ही नहीं करता है। योगी जी जीतेंगे और आराम से जीतेंगे। बात क्या है कि एक होता ना कि 10 सीटें हैं, 5 सीटें नहीं आई या 6 सीटें योगी जी को नहीं आई तो तख्ता पलट हो जाएगा, वैसा होता तो समझ में आता। भाई उनके पास प्रचंड बहुमत है। 2027 में जब यूपी का इलेक्शन होगा तो भी योगी जी जीतेंगे, हम जैसे लोग जिताएंगे। और 2029 में योगी जी को हम पीएम बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को रेस्ट देंगे और इनको पीएम बनाएंगे। बात है क्या, देखिए इस जैसे आजो कह रहे 2027 में हमारी सरकार बनेगी, और जब हमारी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश का जितना बुलडोजर है सब गोरखपुर की तरफ। देखिए ये जेसीबी जो है ना, जिहादी कंट्रोल बोर्ड, समझे ये वो अच्छा आपने बहुत अच्छा बात बोला। गोरखपुर जो आपने बोला ना, आपने इनका मंशा समझा, ये क्यों बोल रहे हैं गोरखपुर जाएगा? गोरखपुर जाएगा वो मठ की तरफ, समझे, गोरखपुर के माने मठ की तरफ जाएगा योगी जी के, और उसके बाद मठ के बाद में राम मंदिर की तरफ जाएगा।